दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते हो, बेसिक्स जानना चाहते हो, ए टू जेड ऑफ म्यूचुअल फंड, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर होने वाले हैं। और ये वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा कि एक 5th क्लास का बच्चा भी म्यूचुअल फंड के बारे में समझ जाए इस वीडियो को देख करके। सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड है क्या? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक घर में 10 लोग हैं और हर एक के पास में 100 रुपए है। वो 10 लोग अपना 100 रुपए एक आदमी के हाथ में देता है। उस आदमी के हाथ में अब 1000 रुपए है और 10 लोग मिलकर के उसे हायर करते हैं कि हम लोगों का ये 1000 रुपए तुम एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो ताकि हम लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सके। ये जो 1000 रुपए बना 10 लोगों से 100 रुपए लेकर के, इसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। और जिस आदमी के हाथ में ये पैसा दिया गया इन्वेस्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड में आप डिटेल में जाकर के देखना, वहां पर आपको साइज दिखेगा कि 3000 करोड़ का फंड है, 4000 करोड़ का फंड है, 5000 करोड़ का फंड है। यानी कि जितने भी लोग उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, सबका पैसा मिला करके 5000 करोड़ रुपए बना है। और उस 5000 करोड़ रुपए को कुछ फंड मैनेजर्स मिल करके इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इन्वेस्ट कहां करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये हो गया म्यूचुअल फंड है क्या। दूसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्ट करता है तब वो डायरेक्टली किसी कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए मेरे पास में 1.5 लाख रुपए है, मैं एमआरएफ का एक स्टॉक खरीद लेता हूं। अब एमआरएफ का स्टॉक प्राइस अगर बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर डाउन होगा तो मुझे लॉस होगा। ये सिंपल फंडा है स्टॉक मार्केट का। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भारत में 96% लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में वो नॉलेज है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है किस कंपनी में कब और कितने मात्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनको रिटर्न मिले, कब किसी स्टॉक के भीतर एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कौन सा कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। इन सब एनालिसिस को करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो 96% ऑफ द लोगों के पास में नहीं होता है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर के बारे में मैंने बात किया था, जो सब मिलकर के पैसा उसके हाथ में देता है, वही पैसा इन्वेस्ट करता है। उस फंड मैनेजर के पास में एक अच्छा खासा नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट का या फिर किसी भी सेक्टर का जहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। वो फंड मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस पर आपके पैसे को ग्रो करवाता है। यही फर्क होता है डायरेक्टली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड मैनेजर के हाथों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। तीसरी चीज, म्यूचुअल फंड में किन किन प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कुल 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। पहला हो गया एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और दूसरा हो गया लंप सम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी का मतलब है आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा हर महीना किसी एक म्यूचुअल फंड में डालते रहते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, और उसके बाद जाकर के आपको रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1000 रुपए 12 महीने के लिए एक किसी म्यूचुअल फंड में डालते हो, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए हो गया। और ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आप जब तक चाहो तब तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट पर, जिसे लंप सम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लंप सम यानी कि एक बारी में कुछ पैसा आप किसी एक म्यूचुअल फंड में डाल देते हो और उसके बाद आपको दोबारा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास में 5000 रुपए है, आप सिंपली एक म्यूचुअल फंड पर 5000 रुपए डाल देते हो। उसके बाद आप वेट करते हो कब वो पैसा 10,000 होगा, 15,000 होगा, कुछ भी होगा, आप वहां से पैसे को विथड्रॉ करते हो। ये नंबर, ये जो अमाउंट है, ये कुछ भी हो सकता है। 5 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, महीना दर महीना आपको पैसा नहीं डालना पड़ता है। चौथी चीज, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कुल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। जब आप डेब्ट में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कई सारे लिक्विड जो फंड होते हैं वहां पर इन्वेस्ट करता है। और तीसरा हो गया हाइब्रिड, यानी कि आपका पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाएगा।
चौथी चीज, सबसे फेमस म्यूचुअल फंड टाइप क्या है इन तीनों के भीतर? तो मैं आपको बता दूं, सबसे फेमस है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि जहां पर म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट होता है। यहां पर आपको हाई रिटर्न भी मिलते हैं और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलता है। यहां पर भी मेनली मोटा मोटा 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के। पहला हो गया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा हो गया मिड कैप और तीसरा हो गया स्मॉल कैप, और चौथा एक प्रकार के म्यूचुअल फंड होता है जिसे कहा जाता है इंडेक्स फंड। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के कैप होते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। लेकिन इन इतने सारे कैप्स के भीतर आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि अगर आप एक ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हो जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहां पर आपका पैसा लॉस में जाता है तो वहां पर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर ग्रोथ में जाता है तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हो जहां पर रिस्क बहुत कम है, तो वहां पर आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी मिनिमम मिलेगा, कम मिलेगा, और अगर आपका लॉस होता है तो वो भी कम होगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अप्लाई करते हो तो यहां पर आता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जहां पर आपको 8 से 12-13% का रिटर्न मिलता है, यहां पर आपको लो रिस्क मिलता है, रिटर्न भी आपको लो मिलेंगे। और जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है जहां पर आपको 12-13% से लेकर के 35% तक रिटर्न मिलता है, यहां पर आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और रिटर्न भी बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में मिड कैप म्यूचुअल फंड स्टैंड करता है। अब आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है ये एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। आप देखना, जब तूफान आता है तब जब बड़े पेड़ होते हैं वो ज्यों का त्यों बना रहता है, तूफान को सह लेता है, लेकिन जो छोटे पेड़ होते हैं वो तूफान में उखड़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप लार्ज कैप या फिर बड़े कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि अगर एक बड़ा स्टॉक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 10% से नीचे गिरा है, उसी वक्त पर, उसी मार्केट की सिचुएशन पर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 30% से नीचे गिर जाएगा। और मार्केट जैसे रिवाइव करेगा, सबसे पहले बड़े कंपनीज रिवाइव करेंगे। 10% जो बड़े कंपनीज में आपको लॉस मिला था वो जल्दी भरेंगे, जो छोटे कंपनीज में 30% का लॉस लेकर के आप बैठे हुए हो वो भरने में टाइम लगेगा। तो यहीं पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में मैं आपको 2 रूल बताता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो सके और प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। सबसे पहला रूल, आप जितने रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो उसका 60% आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जहां पर आपको लो रिस्क लो रिटर्न मिलेगा। 25% आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में और 15% आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका रिस्क भी रहे, रिवॉर्ड भी रहे और आपको प्रॉफिट भी ठीक तरीके से मिले, लॉस की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो। और दूसरा रूल है कि अपनी सारी इनकम और सारी सेविंग्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, निवेश मत कीजिए। अपना इमरजेंसी फंड, अपना मेडिकल फंड अपने पास रखिए, एफडी में उसे लॉक करके रखिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास में है सिर्फ उसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका लॉस भी मिनिमम रहे और आपका पैसा भी सेफ रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस आगे देखने के लिए। नमस्कार।